ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के तहत कल होगा मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जशपुर में कल होने वाली पदयात्रा में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद कल से 20 नवंबर तक दावा आपत्तियां आमंत्रित किए गए हैं और आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है देव उठनी एकादशी का पर्व। अब समाचार विस्तार से। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कल 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके लिए निर्वाचन क्षेत्र में 253 मुख्य मतदान केंद्र और 13 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस उपचुनाव में कुल 2,71,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें से 1,33,800 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 1,37,317 महिला मतदाता है। इसके अलावा क्षेत्र में 52 तृतीय लिंग मतदाता भी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होने वाले मतदान के लिए वोटर मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि फोटो पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र और दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड दिखाकर भी मतदाता मतदान कर सकते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कल 13 नवंबर को इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के तहत आज सुबह शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार से मतदान सामग्री लेकर मतदान दल रवाना हुए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह मौजूद थे। रायपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे ने बताया कि उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे 266 में से 10 ऐसे बूथ हैं जहां पास में महिला प्रबंधित बूथ हैं। वहां पास में जो पोलिंग पार्टी, पीठासीन अधिकारी 1, 2, 3 वो सभी महिलाएं होंगी। उसी प्रकार से एक जो है दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्र है और 5 ऐसे हैं जो युवा प्रबंधित मतदान केंद्र हैं। इनमें जो ईवीएम मशीन लगती है वो जैसे मतदान केंद्र के अनुसार में आपके 266 मतदान केंद्र है, परंतु हमारे पास जो कैंडिडेट हैं वो 30 हैं, तो उस हिसाब से 2 बीयू की आवश्यकता है। तो प्रति मतदान केंद्र में आपके 2 बीयू सेट में अगर बोले तो और 1 सीयू और 1 वीवीपैट की आवश्यकता पड़ेगी। मतदान कराने की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो निर्देश है उसके अनुरूप में जिला निर्वाचन कार्यालय रायपुर की पूर्ण तैयारी है। और मैं अंत में सभी श्रोताओं को अपील करना चाहूंगा कि जो भी दक्षिण के मतदाता हैं वो 13 तारीख को अपने घर से निकलकर प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से अपने मत का प्रयोग करें। केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पदयात्रा में भाग लेंगे। इस आयोजन में माय भारत युवा स्वयंसेवक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित राज्य के अन्य मंत्री भी इस पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। इस पदयात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम पहल के अनुरूप पौधारोपण से होगी। यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के विकास में जनजातीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करना है। इससे पहले आज जशपुर जिले में योगाभ्यास और स्वच्छता श्रमदान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अधिकारी कर्मचारी के साथ ही माई भारत युवा स्वयंसेवकों, विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। माटी के वीर पदयात्रा की तैयारी को लेकर कलेक्टर रोहित व्यास ने बताया कि योगाभ्यास और स्वच्छता श्रमदान के साथ आज से 2 दिवसीय आयोजन की शुरुआत हो गई है। ये जो पूरी पदयात्रा है ये माय भारत और जो माय भारत के वॉलंटियर्स हैं तो करीब 10,000 पूरे संभाग के और अन्य जिलों के हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इस पदयात्रा में सम्मिलित होंगे और यूथ ड्रिवन ये पदयात्रा रहेगी। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे जनजातीय गौरव है
वो हमारे सभी युवा उसको समझे, हमारी परंपराओं को समझे, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, जो लुप्त होते जा रहा है उसको पुनर्जीवित करें और सभी युवाओं को हम अपनी संस्कृति से जोड़ें। तो ये युवा जितने भी हैं हमारे, ये पूरी पदयात्रा को लीड करेंगे और पदयात्रा का जो शुभारंभ होगा वो बाला छापर से होते हुए पदयात्रा पूरी चलेगी और लगभग 7 से 8 किलोमीटर की ये पदयात्रा है। इसका जो समापन होगा वो रणजीता स्टेडियम में होगा। इस पदयात्रा के दौरान प्रदर्शनी स्थल पर ऐतिहासिक आदिवासी आंदोलनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही आदिवासी समुदायों के शिल्प कौशल का प्रदर्शन भी किया जाएगा। 15 नवंबर को रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे। वहीं जिला मुख्यालयों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में 14 और 15 नवंबर को साइंस कॉलेज मैदान में संगोष्ठी परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों के आदिवासी नर्तक दल प्रस्तुति देंगे। इसमें शामिल होने के लिए आज से आदिवासी नर्तक दलों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, राजस्थान और सिक्किम के नर्तक दल रायपुर पहुंचे। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कल 13 नवंबर से राज्य स्तरीय जनजातीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 15 नवंबर तक चलने वाली यह चित्रकला स्पर्धा जनजातीय जीवन शैली विषय पर आयोजित की जाएगी। स्पर्धा का आयोजन आदिम जातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान नवा रायपुर द्वारा किया जा रहा है। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर की आहर्ता तिथि के अनुसार फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने का आदेश जारी किया गया है। जो मतदाता 1 अक्टूबर को 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे आगामी स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। पूर्व में निर्वाचक नामावली के लिए 1 जनवरी 2024 की आहर्ता तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें संशोधन कर 1 अक्टूबर किया गया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 अक्टूबर को किया जा चुका है। दावा आपत्तियां कल 13 नवंबर से 20 नवंबर तक किए जा सकेंगे। दावा आपत्तियों का निराकरण 24 नवंबर तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर को होगा। देव उठनी एकादशी का पर्व आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में इसे जैठौनी और छोटी दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। इस मौके पर घरों में तुलसी और भगवान शालिग्राम का प्रतीकात्मक विवाह किया जा रहा है। इस विवाह के लिए घर घर में गन्ने का मंडप तैयार किया गया है। घरों को दिए, रंगोली और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु करीब 4 महीने की निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ विवाह जैसे मांगलिक आयोजनों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए कांकेर जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 11 से 19 नवंबर तक मिशन साहसी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हर रोज सुबह 5 बजे से शुरू होने वाले इस शिविर में छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का कार्य किया जा रहा है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें महिलाओं के साथ हो रहे अपराध का विरोध करने और कानूनी सहायता प्राप्त करने की जानकारी दी जा रही है। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों द्वारा फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ रैगिंग करने का मामला सामने आया है। इस मामले में एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक के बाद 5 छात्रों को 1 माह के लिए कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है। ये 5 छात्र 1 महीने तक कक्षाओं और क्लिनिक पोस्टिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत हथबंद तिल्दा नेवरा खंड पर अंडरब्रिज निर्माण की वजह से 15, 16 और 17 नवंबर को किए जा रहे ब्लॉक के कारण रायपुर बिलासपुर मेमू, रायपुर जूनागढ़ रोड पैसेंजर, रायपुर कोरबा पैसेंजर सहित 9 रेलगाड़ियों को 15, 16 और 17 नवंबर को रद्द किया जा रहा है। मंदिर हसौद के पास मरम्मत कार्य के कारण वीआईपी रेलवे संपार फाटक पर सड़क यातायात कल 13 नवंबर को दिन भर बंद रहेगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने नुआखाई के दिन छत्तीसगढ़ के उत्कल बाहुल जिलों में स्थानीय अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है। प्रदेश के अन्य जिलों में नुआखाई के पर्व पर पूर्व के समान ऐच्छिक अवकाश रहेगा। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने इस निर्णय के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने वन्य जीवों के अवैध शिकार की रोकथाम और जांच में लापरवाही के आरोप में कटघोरा वनमंडल में पदस्थ रेंजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बिलासपुर जिले में
गिरदावरी कार्य में लापरवाही बरतने पर एसडीएम ने 71 पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को कथित रूप से धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने रायपुर से फैजान खान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई रवाना हो गई है। बिलासपुर जिले के सरकंडा पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 4.5 लाख रुपए की ठगी करने वाली आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के राहौत गांव में कार की टक्कर से 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। और मुंगेली जिले में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कल 13 नवंबर को शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में हितग्राही सुबह 11 बजे से 1 बजे तक पंजीयन करा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के तहत कल होगा मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जशपुर में कल होने वाली पदयात्रा में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद कल से 20 नवंबर तक दावा आपत्तियां आमंत्रित किए गए हैं। और आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है देव उठनी एकादशी का पर्व। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।